अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम करेंगे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से। सिंध को एक ख़ास अहमियत हासिल है, यहाँ ये सूफ़ियों की सरज़मीन है। अगर आप सिंध में आएँ तो आपको हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ारात मिलते हैं और इन सूफ़ियों का जो मैसेज है वो अमन का मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है और मोहब्बतें बांटने का पैगाम है। और यहाँ पर आकर लोग किस तरह का रूहानी और कल्बी सुकून हासिल करते हैं, तो आइए जानते हैं। जब भी अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर आते हैं, किस तरह का कल्बी सुकून मिलता है, क्या कैफियत होती है, क्या कहेंगे? हम तो पहले 1 साल पहले यहाँ पे आए थे। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी में हमें ज़हनी सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। मैं फैमिली के साथ अभी इस्लामाबाद से आया हुआ हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद से आए हुए हैं, कराची, और यकीनन जब भी कोई दूसरे शहर से आता है और जो भी अकीदतमंद, क्योंकि दुनिया भर में है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के, और ये इस्लामाबाद से आए, तो जब कोई दूसरे शहर से आता है यकीनन यहाँ भी हाज़िरी देता है। जिस तरह से वहाँ पर इमाम बरी हैं और वहाँ के लोग भी यकीनन जाते होंगे, तो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहा है? हम तो इसमें दिली सुकून है। जहाँ पे इसलिए हम तो मन्नत मानने के लिए आए थे। तो मन्नत पूरी हो गई आप? इंशाल्लाह पूरी हो गई तो दोबारा आएंगे। चले जी, अल्लाह पाक आपकी जो नेक मुरादें ख्वाहिशें पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम जी। माह रमज़ान में अमूमन लोग दरगाहों का रुख करते हैं, आते हैं, और यहाँ आकर कैसा महसूस होता है? और आप तो इतनी दूर से आई हैं इस्लामाबाद से। बहुत ज़्यादा सुकून है, इतना दिली सुकून है। मैं तो कब से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं जब भी आई कराची तो मुझे ज़रूर लेके आइएगा यहाँ ना। तो अब पहले से तब्दील लग रहा है मज़ा? काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, लेकिन जो है ना बहुत सुकून है यहाँ पे माशाल्लाह। तो आपकी भी मन्नत है? जी, मन्नत हम दोनों की है कि हमारी 3 बेटियाँ हैं, तो मन्नत ये है कि अल्लाह हमें बेटा दे दें। तो इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह जी। और बहुत शुक्रिया। और यकीनन लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं, और देने वाली ज़ात रब की है, और इन तमाम वलियों के वसीले से, सूफियों के वसीले से और दुआ की जाती है। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद ज़ायरीन क्या कहते हैं। और जब भी मज़ार पर आते हैं, और ख़ास तौर पर जब एक ऐसा महीना हो जो बाबरकत महीना है, माह रमज़ान का, आम दिनों में तो लोग आते ही हैं, मगर इन ख़ास अयाम में आकर कैसा महसूस करते हैं, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? कोरंगी 5:30 से। कोरंगी से आए हैं, तो क्या हर जुम्मे आते हैं, कभी कभार आना होता है? तो पहली दफ़ा ही आया हूँ। पहली बार आए हैं, तो पहली बार आके कैसा लग रहा है? बस जैसा लगता है, मैं तो घूमने के हिसाब से आते हैं यार, जैसे ऐसे आते हैं हम लोग घूमने। तीनों दोस्त हम ऐसे आए थे। अच्छा, ऐसे ही आए थे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? नीलम कॉलोनी से। नीलम, अच्छा, सामने से आए, आपके तो बिल्कुल करीब है मज़ार। तो मज़ार पे आके कैसा लगता है? मज़ा आते हैं, मज़ार पे आके सुकून आते हैं। तो डेली हाज़िरी के लिए आते हैं या कभी कभार? डेली आते हैं, तराबियों के लिए भी आते हैं, नमाज के लिए इधर ही आते हैं मज़ार के ऊपर। अच्छा जी, ये तो इनके लिए क्योंकि करीब है और यहाँ से यहाँ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, वलियों के जब दरबार पर आते हैं, सूफियों के दरबार पर जब आते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? पहली दफ़ा आया हूँ मैं, उच शरीफ से इधर आया हूँ। उच शरीफ से आए हैं? उच शरीफ में भी हमारी काफ़ी मज़ार आता है। 1,24,1,00,000 पैगम्बर है उधर भी। अच्छा, उच शरीफ में भी, क्योंकि उच शरीफ भी एक मज़ार है और उन्हीं के नाम से मंसूब है उच शरीफ भी, इसीलिए कहा जाता है उस इलाके को। मगर यहाँ आकर सिंध का एक बड़ी हस्ती है, शख्सियत है, तो क्या कहेंगे, कोई दुआ मांगी है, कोई मन्नत थी या ख्वाहिश थी यहाँ आने की? जी, इधर आने की मेरी ख्वाहिश थी। मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि इधर मज़ार पे जाऊँगा, और इधर आके बहुत दिल खुश हो गया। नज़ारा वगैरह देख के सारा कुछ बहुत अच्छा लगा इधर आके। बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन जितने भी लोगों से बात हो रही है, और कोई दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं, और यहाँ वही आते हैं जो अकीदत रखते हैं, और अकीदत मंदों का यहाँ पर तांता बंधा रहता है। आप दिन में आएँ, शाम में आए, रात में आए, यहाँ पे आपको अकीदतमंद नज़र आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे यहाँ आकर, इन वलियों के दरबार पर आकर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिलता है। दिल करता है कि यहाँ हर जुम्मे हाज़िरी दिया करे। तो आप जुम्मे के जुम्मे आते हैं या कभी कभार आना होता है? कभी कभार आना होता है। हम इस बार 2 दफ़े आ चुके हैं। मुल्तान शरीफ से आते हैं हम लोग। अच्छा, मुल्तान से खुसूसी तौर पर मज़ार के लिए आते हैं? जी जी, हाज़िरी हो जाती है यहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्योंकि मुल्तान को भी मज़ारात की सरज़मीन कहा जाता है। मुल्तान में भी शाह शम्स तबरीज़ का मज़ार है और वहाँ पर भी लोग मुल्क भर से वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं। और जब यहाँ आते हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर, यहाँ आकर रूहानी कल्बी सुकून मिलता है। जी बिल्कुल, वहाँ भी वो हमारे बिल्कुल करीब पड़ते हैं। अब्दुल्ला शाह, वो क्या नाम है उसका, शाह शम्स तबरेज़ और बावल अक्साई, सही। हमारे बिल्कुल करीब लगते हैं। इनकी खसूसन हम हाज़िरी के लिए आते हैं, हमारे को दिल को सुकून पहुँचता है। ठीक है। और ये साहब मुल्तान से यहाँ आए हैं और इनका ये कहना है कि महीने में एक बार चक्कर ज़रूर लगता है और यहाँ पर लोग रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आते हैं। जब आप दुनिया में बहुत ज़्यादा सताए जाते हैं या परेशान होते हैं, तो लोग वलियों के दरबार पर आकर अपनी बात सुनाकर, अपना दुख सुनाकर अपने दिल को हल्का करते हैं। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। और इस वक्त हम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के करीब पहुंच चुके हैं और जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर आएंगे, एक छोटा सा सहन है और उस अहाते से होते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी सीढ़ियां हैं जो पहले थीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियां थी और उसी से लोग अंदर आते थे। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा सा हॉल मिलेगा और बड़ी तादाद में लोग आते हैं यहाँ, और मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग जगह जो है वो मुख्तस की गई है। और एक तरफ से मर्द हजरात दाखिल होते हैं और दूसरी तरफ से ख़वातीन जाती हैं। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं आप? मैं कराची के रहने वाले हूँ, इधर ही से हूँ, 3 तलवार से हूँ। मेरा ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी पड़ोस का पीर है, इधर का है, हम उसके मुरीद हैं ख़ास। ये इमाम का बच्चा है, 11वीं पीढ़ी से, इमाम हसन की पीढ़ी से बच्चा है। ख़ास अब्दुल्ला शाह गाज़ी कलंदर बादशाह, बस हमें उनके फ़कीर हैं। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है कि ये जो दर है ये वलियों का दर है और इस दर से सुकून मिलता है और दिल को इत्मीनान मिलता है और लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं। तो क्या कहेंगी मेरी बहन, जब यहाँ आती हैं तो कैसा महसूस करती हैं, क्या कैफियत होती है? ये महसूस करते हैं अपने बच्चों के लिए दुआएं, जहानों के लिए, जग के लिए दुआएं मांगते हैं। इनके वसीलों से ही हमको शफा मिलती है। हम कौन है, हम तो मिट्टी और खाक के बने हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। मगर इन वलियों के सदक़े जब हम इन वलियों को ही सिफारिश लगाएंगे सैयदों मुर्शिदों में, तभी तो हमें अपने दामन, अपनी झोलियाँ भरेंगे। हमें सैयदों मुर्शिदों के ही रंग लगे हुए हैं, कलंदर बादशाह के, सदरुद्दीन के, रोड़ी वाले के, हैदरी वाले, हम हैदरी वाले हैं भाई। हमें कुछ भी नहीं है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े करम हैं। और देखें, ये एक बड़ी सादत होती है कि आप वलियों से अकीदत रखते हों, उनके पास जाते हों, अपना हाल दिल कहते हों। बेशक करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक ज़रिया बनाया है, तो उस ज़रिए से ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं। और इन वलियों का जो मैसेज है, वो तालीमात हैं, वही मैसेज हैं जो अल्लाह का हुक्म है, जो नबी की तालीमात हैं, सीरत नबवी है, और वही है मोहब्बत है, अमन है, भाईचारगी है और हुस्न इखलाक है। ये वही चीज़ें हैं। और क्योंकि पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, नबी भेजे, और वही अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाया करते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। उनके बाद नबूवत का ये सिलसिला रुक गया और फिर यही काम अल्लाह वालों ने किया। कोई वली बने, कोई सूफ़ी बने, और उन्होंने ये मैसेज, अल्लाह का मैसेज आम बंदों तक पहुंचाया। क्या मैसेज देंगी जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं? और अभी भी बहुत सारे लोग होंगे दूसरे शहरों में,
दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहें? भाई उनके लिए कहूँगी ये आए, ये हमारा दर है, जब हम इधर शफारत लगाएगा तो फिर हमारी दुआ अर्श पे जाएगी, बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगी। यही ज़रिया है, ये तो कमाई, हम तो मिट्टी के और खाक के बने हैं ना, यही है हमारे मुर्शिद वली, यही है ज़ात बिल्कुल कुल कायनात की, कलंदर बादशाह की, जो भी हमारा मुर्शिद है, भावलपुर के जो भी है, बीबी दामन है, इमाम बरी है, जहाँ हम ये जिस दुआ के लिए, जिस मर्ज़ के लिए, जिसकी अर्जी लगाए कि बच्चे की कामयाबी, मगर हमारे पूरी दिल को यकीन है जो अर्जी लगाई है हमारी झोलियाँ भर गई है। हाँ बिल्कुल, इस यकीन के साथ लोग यहाँ आते हैं कि उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं, दुआएं पूरी होती हैं, और इसीलिए यहाँ का रुख करते हैं। और यहाँ पे आने वाले सभी लोग, उनमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, और हर उम्र के लोग, ना कि सिर्फ मुस्लिम बल्कि यहाँ पर गैर मुस्लिम भी हमने देखे हैं कि यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं, दुआ करते हैं। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि जब भी वली के दरबार पर आते हैं तो किस तरह का सुकून महसूस होता है, रूह को कितनी ताज़गी होती है, किस चीज़ का एहसास होता है। तो आइए जानिए। वालेकुम अस्सलाम। वलियों का जो दर होता है वो हर किसी के लिए खुला है, हर ख़ास व आम के लिए है, और हर कोई फैज़ पाने के लिए यहाँ का रुख करता है। जब भी मज़ारात पर आते हैं, दरबार पर हाज़िरी देते हैं, तो कैसा कल्बी सुकून मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वलियों की जो शान वो कुरान पाक में बयान की गई है कि वली जो है वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, और नबियों के बाद जो इस्लाम फैला है वो इन वलियों ने फैलाया है। और जिस दरबार पे हम हैं, हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो दरबार है कि अगर मैं गलत ना हूँ तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वां वास्ता लगता है या 4था वास्ता पढ़पोते हैं आप। तो ये इनकी जो आपने कल्बी सुकून की बात की है वो उस पे तो मैं आऊँगा, लेकिन जो इनकी शान के मुतालिक जो मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध में जो इस वक्त जो सिंध में अगर हम देखें तो ये सबसे अव्वल दर्जे के वली हैं। और जिस दौरान यहाँ पर ये आए, यहाँ पे जो बुद्ध मज़हब था या हिंदुओं का जो वो था, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना, जो इस्लाम के लिए इनके जो काम थे वो तो अलग, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने दीन की इतनी खिदमत की कि लोग रहती दुनिया तक और दुनिया जब तक है इनको याद रखेगी। हाँ बिल्कुल, हसनी हुसैनी सैयद हैं और अपने किरदार से, अपने अमल से उन्होंने साबित किया और लोगों को इस्लाम की, दीन इस्लाम की तरफ लेकर आए। और यही जो तालीमात हैं, जब हम अकीदतमंद होने का दावा करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसी के ऊपर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर बदलाव लेकर आएँ, ठहराव लेकर आएँ, सब्र लेकर आएँ, बर्दाश्त लेकर आएँ। और आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त की जो है हमारे अंदर कमी होती चली जा रही है और लोग बेरारवी का शिकार हैं। और फिर भी जब आप दुनिया के सताए जाते हैं, जब कोई दर नज़र नहीं आता, तो वो एक दर होता है अल्लाह वालों का, और आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह वालों के दर पर आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यकीन होने लगता है कि मैं जिस परेशानी में या किस मुश्किल में मुब्तला हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें राहत मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कि सभी लोग आते हैं, आप किसी भी पहर आ जाएं यहाँ पर, सुबह, दोपहर, शाम या रात गए
तो लोगों का तांता बंदा होता है और माह रमज़ान में भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। और अब आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जैसे ही आप मज़ार के अहाते में बढ़ेंगे तो आपको एक ये बोर्ड आवेज़ा हुआ नज़र आएगा जिसमें मुख्तसर सवाने हयात हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की है। और इसमें विलादत के बारे में लिखा है कि आप 98 हिजरी में हज़रत सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया के यहाँ इस्लाम के एक दरख्शां सितारे ने मदीना मुनव्वरा में आँख खोली। ये थे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, ये बात आपके शजरा मुबारक से साबित होती है। और तहकीक से पता चलता है आपकी तालीम व तरबियत आपके वालिद साहब के ज़ेर साया मदीना मुनव्वरा में रही। आप इल्म हदीस पर अबूर हासिल रखते थे और कुछ मुर्रिखीन ने आपको मुहद्दिस तक लिखा है। इसी के साथ अगर शजरा नसब की बात की जाए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, तो आपकी शजरा मुबारक पर नज़र डालने से मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी कितनी कदीम हस्तियों में से हैं। आप हैं हज़रत सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल अश्तर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बिन सैयद मोहम्मद ज़ुल्फ़ुन्नैस अल ज़किया बिन सैयद अब्दुल्ला अल बहस बिन सैयद मसना बिन सैयद हज़रत इमाम हसन बिन हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इब्ने अबी तालिब करमल्लाह वजह अल करीम। हज़रत सैयदना हसन मसना की शादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा सुगरा बिनते सैयदना हज़रत इमाम हुसैन से हुई। इसी वजह से आपको हसनी हुसैनी सैयद कहा जाता है। सिंध में किस तरह से आपकी आमद हुई, और इस बोर्ड्स के मुताबिक खलीफा मंसूर के दौर में सदात कराम के साथ इंतहाई दर्दनाक रवैया अपनाया गया था और जुल्म बरपा था। इस जुल्म के कई वाक़यात मशहूर हैं और जिनमें हज़रत बिन इब्राहीम का वाक़या ख़ास तौर पर मशहूर है, जब आपको इंतहाई बेदर्दी के साथ दीवार में चुनवा दिया गया था। ये दीवार आज भी बगदाद के शहर में मौजूद है। हज़रत बिन इब्राहीम इंतहाई वजी और जमीलो हुस्नो जमील थे, हसीनो जमील थे, जिसकी वजह से आपका लक़्ब दिबाज मशहूर हुआ। 138 हिजरी में आपके वालिद साहब ने आपको बसरा में अपने भाई के पास भेजा। फिर वहाँ से आप होते होते सिंध की तरफ तशरीफ़ लाए। सिंध में आप ताजिर की हैसियत से आए और अपने साथ बहुत से घोड़े लाए थे। शहादत के हवाले से भी यहाँ पर लिखा गया है। ये ज़माना वो था जब हज़रत उमर बिन हफ्स को गवर्नर सिंध के मनसब से सुखबदोश कर दिया गया था। खलीफा मंसूर ने हशाम बिन उमर को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया। उसे भी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए। 151 हिजरी ये वो साल था जब सिंध के इलाके में बगावत का अलम बुलंद हुआ, तो गवर्नर ने अपने भाई सफ़ी बिन हशाम को इस बगावत की सरकोबी के लिए रवाना किया। जब सफ़ी बिन हशाम दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा तो उसने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले को बाकियों की यलगार समझा। साथियों ने समझाया कि ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, लेकिन वो ना माना, मगर उन पर जंग मुसल्लत कर दी गई। तो उन्होंने अपने मुरीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकाबले का कसद किया। आप और आपके मुरीदों ने खूब मुकाबला किया, हत्ता के दुश्मन के कदम उखड़ गए और उनकी फ़ौज भाग खड़ी हुई। लड़ाई के दौरान किसी जालिम के वार से आप ज़ख्मी होकर गिर पड़े और जाम शहादत नोश फरमाया। आपके बच जाने वाले मुरीदों ने आपका जस्ते खाकी को फ़ौरन छुपा लिया, इस खौफ से कहीं दुश्मन दोबारा ना आपकी तरफ पलटे। आपके मुरीदों ने आपका जस्ते खाकी उठाकर छुपते छुपाते एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा दिया, वहीं आपका मदफन बनाया, जो आजकल एक मारूफ इंटरनेशनल मुकाम है। ये एक इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान का बड़ा सनती और साहिली शहर
कराची है, जो सूबा सिंध के दारुल खलाफा में मौजूद है। आपकी जिंदा करामत बशारती चश्मा मज़ार के गिरदोनिमा में मीठा पानी दस्तयाब नहीं है। जब आपके साथियों ने आपका मज़ार इस पहाड़ी पर बनाया तो वो यहाँ से दूर जाना चाहते थे। मज़ार से करीबो जवार में डेरे लगाकर रहने लगे और साथ साथ मीठे पानी होता तो मिलता। मीठा पानी ना पाकर ये लोग बहुत फिक्रमंद और परेशानी से दो चार थे। वैसे भी पीने के पानी के बगैर इंसान पर क्या गुजरती है। जब मुरीदों की आजमाइश पूरी हुई तो रहमत जोश में आई और रात को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने अपने एक मुअम्मर मुरीद को बशारत दी कि इस पहाड़ी के नीचे जहाँ आप रोज़ रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह ने आप लोगों के लिए मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया है। ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह की ज़िंदा करामत है। पूरे इलाके में तो नमकीन पानी है, मगर मज़ार की पहाड़ी के नीचे खारे पानी के बीचों बीच मीठे पानी का चश्मा है, जिसे आज भी आने वाले ज़ायरीन इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। जबकि इस पूरे इलाके में खारा पानी है और ये करामत है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी। अस्सलाम क्या कहेंगे, कहाँ से आए? मैं तहसील के रोड पर ज़िला लोधरा से हूँ, यहाँ काम करते हैं कराची में जी। अच्छा, क्या कहेंगे जब भी आप इन पाक हस्तियों के दरबार पर आते हैं तो किस तरह का सुकून मिलता है, कुछ शेयर करें? सर ये तो साफ ज़ाहिर है कि जहाँ बंदा अच्छे जगह पे जाता है तो सुकून तो मिलता है, ये बात तो नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि यकीनन ये भी एक तसव्वुर किया जाता है और ऐसा होता भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और जब आपको लगता है कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, जब इन दरगाहों पर आप आते हैं, वलियों के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं या बोलते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो एक हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल महसूस होता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कोई ख़ास मन्नत है या कोई बस ऐसे हाज़िरी के लिए आए हैं, ऐसी कोई मन्नत नहीं है, तो अकीद माने हैं, बिल्कुल ज़रूर। यहाँ पर हर कोई हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का अकीदतमंद है और आप हसनी हुसैनी सैयद हैं और आपका जो शजरा है वो हज़रत अली से मिलता है और इसीलिए सिंध भर से, बल्कि ना कि सिर्फ सिंध से बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं जो इस वक्त ज़ियारत के लिए आए हुए ज़ायरीन हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जब भी मज़ार पर आते हैं तो क्या महसूस करते हैं, किस तरह की कैफियत होती है और यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं और किस तरह से आने का सिलसिला है? तकरीबन मैं यहाँ पर 15 से 20 दफ़ा आ चुका हूँ। जब भी कराची आता हूँ तो यहाँ मेरी खुसूस होता है कि मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी की ज़ियारत किए बगैर कराची में नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? सर बहावलपुर से। बहावलपुर से आए हैं और बहावलपुर से यहाँ तकरीबन 12-13 घंटे का रास्ता है और ये वो सफ़र तय कर कर यहाँ पर पहुँचे हैं और ज़ियारत के लिए आए हैं। कोई ख़ास मन्नत है या अकीदत? हमारी अकीदत भी है, मन्नत भी है और ज़ियारत के लिए भी हम आए हैं। सरकार के कदमों में आकर गिरेंगे, दुआ करेंगे और इनके आम दिनों में भी आप आते हैं, यहाँ रश होता है, मगर अभी रमज़ान में आकर यहाँ पर जो माहौल है किस तरह का? माशाल्लाह आम दिनों में मज़ा आता है, मगर जो रमज़ान में है ना वो अल्लाह की रहमतें ज़्यादा बरसती हैं। मज़ार जो माह रमज़ान है वो रहमतों का महीना है, इसमें रहमत का अशरा है, मग़फ़रत का अशरा है, तौबा का अशरा है और ये तमाम वो चीज़ें हैं। और इस माह मुबारका में जहाँ पर रहमतें बरसती हैं, हर कोई चाहता है कि नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करे और हुस्न इखलाक से पेश आए और जहाँ जहाँ अकीदतमंद हैं वो चाहते हैं कि उन मज़ारात पर हाज़िरी दें। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप वली औलिया से मोहब्बत रखें और मज़ारों का एहतराम किया करें और मज़ारों पर आया करें। ज़रूर यहाँ दिल का सुकून मिलता है, यहाँ पर आने से रूहानी सुकून मिलता है जनाब। थैंक यू।
जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो कि मज़ार के तमाम इंतज़ामात को संभालते हैं। यहाँ के मैनेजर हैं हाजी पुन्नू खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पुन्नू खान साहब क्या कहेंगे, यहाँ पर हर वक्त रौनक का समा रहता है, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ का रुख करते हैं? चारों सूबों से पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं। जैसे रमज़ान है, पहली रमज़ान से 30 रमज़ान से आपने खुद देखा कि सारा दिन रोज़ा जो आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग ले आते हैं, इनको रोज़ा खुलवाते हैं। 30 दिन ये रोज़ा खुलवाते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि आम दिनों में तो जो लंगर खाना है वो दिन से सुबह से चलता है और रात भर रहता है, और मगर रमज़ान में क्योंकि लोगों का रोज़ा होता है तो यहाँ पर अफ्तार के लिए सहन में ही दस्तरखान सजाया जाता है और मुखय्यर हज़रात जो है यहाँ पर आकर लोगों को अफ्तार करवाते हैं। पुन्नू खान साहब कितने अरसे से आप यहाँ के इंतज़ाम संभाले? मेरे को तकरीबन 38 साल हो गए। 38 साल एक लंबा अरसा है, और इस अरसे में कई नामवर शख्सियात यहाँ पर आई होंगी। कौन कौन सी शख्सियात यहाँ पर आ चुकी? इधर सारे सियासतदान तकरीबन आ चुके हैं। कोई ऐसा सियासतदान पाकिस्तान का नहीं है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, फौजी हो, जज हो, तकरीबन सारे इधर इस दरगाह पे आ चुके हैं। इवन हर दुनिया के जितने भी एम्बेसडर हैं वो भी 2 साल पहले सारे एम्बेसडर इस दरगाह से होकर गए। बिल्कुल, तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात भी यहाँ पर आती हैं और इनके दर पर आते हैं और ख़ुसूसी तौर पर हाज़िरी देते हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो लोगों तो आते ही हैं, यहाँ पे कल्बी सुकून हासिल करते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर ड्यूटी भी है, ज़िम्मेदारी भी है। ख़ुद आपको कैसा महसूस? मेरे को बहुत सुकून मिलता है लोगों की खिदमत करके। इस शहनशाह ने जो इज़्ज़त दी है, माँ बाप के बाद इस दर ने इतनी इज़्ज़त दी है, जहाँ भी जाते हैं इस दर की वजह से हर जगह माशाल्लाह हज उम्रा किया, उधर भी इस दर की वजह से इज़्ज़त मिलती है। बिल्कुल जी, और ये दर कोई मामूली दर नहीं है, और ये औलाद नबी हैं, उनके दर पर हम मौजूद हैं और वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब बहुत सालों पहले एक हादसा हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी आप थे और आप थोड़े ज़ख्मी भी हुए। 2010 में 7 अक्टूबर 2010 में धमाका हुआ था। पहले धमाका जहाँ अपन बैठे हैं इसके सामने हुआ था, उसके बाद हमारी ऑफिस है 40 सेकंड के बाद उसमें हुआ था, उसमें मैं खुद ज़ख्मी हुआ था। इधर ये लगा, ये सामने निकल गया। बिल्कुल, देखिए कि जो बुज़दिल लोग हैं, जो लोग इस तरह की बुज़दिलाना कोशिशें करते हैं, चाहे वो दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी हो या लाल शहबाज कलंदर का मज़ार हो, आपके इस तरह की बुज़दिलाना चीज़ों से जो अकीदतमंद है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, और उनसे मोहब्बत करने वाले बिना किसी डर खौफ व ख़तर के यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जब आपको साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ तो फिर आपने कभी सोचा नहीं कि मैं ड्यूटी तब्दील कर लूँ या कोई और काम कर लूँ? जब इस तरह का कोई साहनिया या कोई चीज़ होती है, और अब तो कई साल गुजर गए हैं, कभी जहन में ऐसा ख्याल आया? नहीं, मैं जब हुआ उससे 3 महीना पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने कहा पुन्नू भाई इधर बहुत थ्रेड है, या नूरानी के मज़ार है ऊपर बैठ जाओ, या ऊपर कैमरा लगे उधर बैठ जाओ। मैंने कहा मैं सच्ची दिल से 20 घंटे ड्यूटी करता हूँ। ये तो शहनशाह का कहते हैं, दर पे कुत्ता बैठा मालिक ख्याल करता है, ये तो पंचतनी का औलाद है। मैं इस ड्यूटी बोला तो आप तैयार है? मैंने कहा देखो ना, इधर तो शहादत नसीब होगी, अल्लाह का शुक्र है जो आपके सामने ये लगा। वैसे ये मामलात अकीदत के हैं, और अल्लाह के वलियों से जब आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करते हैं। और यहाँ का क्योंकि अब जो नक्शा है, जो रकबा है, काफ़ी बढ़ गया है, बिल्कुल तब्दील हो गया। जब कोई कई सालों के बाद कोई आता है और वो आपसे पूछता है कि तब्दीली आ गई है यहाँ? जी बिल्कुल, वही पूछते हैं। पहले आते दरगाह छोटी थी, क्यों ये जगह जो है 6.25 एकड़ ज़मीन है। ये बेनज़ीर साहबान ने 1995 में काम शुरू किया नेस पाक, फिर ये काम 96 में ख़त्म हो गया। फिर बेनज़ीर साहबा ने ये जरदारी साहब आया मलिक रियाज से ये शुरू कराया। ये सारा मलिक रियाज ने फी सबिल्ला बना के वक़ाफ़ को दिया। बिल्कुल जी, यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े सियासतदान आ चुके हैं, और यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी आ चुकी हैं। वो भी यहाँ की अकीदतमंद थी, और उनके दौरे हुकूमत में ही यहाँ पे मज़ार की तज़ीन व आराइश का काम शुरू हुआ था, और अब फिर इसको क्योंकि इसका जो अहाता है उसको बड़ा कर दिया गया है, वसी कर दिया गया है, और ताकि जो ज़ायरीन की बड़ी तादाद जब आए तो लोग इजी से आसानी तरीके से ज़ियारत कर सकें। और इसी तरह जैसे आप अंदर एंटर होंगे
اور بہت بڑا صحن ہے, اس کے بعد सीढ़ियाँ हैं, और जो पहले एक सीढ़ियाँ होती थी बिल्कुल सीधी ऊपर जाती, बिल्कुल ये सीधी जाती थी, अभी थोड़े साइड में है, लिफ्ट भी है. अभी फिर गवर्नमेंट कोशिश करे, लिफ्ट लगा रही है, एक्स्ट्रा और लिफ्ट लगा रही है, उसके आम ज़ायरीन जो मज़दूर हैं वो जा सकें. उसके अलावा सुबह जैसे रमज़ान नहीं है तो किसान घी मिल वाले सुबह 7:30 बजे नाश्ता कराते हैं, फिर 12 बजे शुरू होते हैं, 7:30 बजे तक फी सबिला लोगों को कुर्सी टेबल रखे VIP तरीके से खाना देते हैं. बिल्कुल उस लंगर खाने की तरफ भी हम जाएंगे. और क्योंकि जैसे ये लंगर का ख्याल आता है ज़हन में, तो लोग जैसे ज़मीन पे बैठे हुए, अब एक प्रॉपर तरीके से टेबल चेयर के साथ लंगर खाना होता है. यहाँ पे चश्मा भी है, पुराना चश्मा जो शहनशाह को जब इधर शहीद हुए उस वक्त से उनको जो मुरीदीन थे उनको ख्वाब में आया, पानी नहीं था तो चश्मा है, उसमें बिल्कुल नारियल की तरह अभी तक कभी ख़त्म भी नहीं हुआ. मीठा पानी आता है, आज भी मीठा पानी है. मीठा पानी हमने कई जगह इधर बोरिंग कराई, वो बिल्कुल कड़वा है, लेकिन वो शहनशाह की तरफ से मीठा पानी. जो अकीदतमंद हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, जो अब्दुल्ला शाह गाजी से मोहब्बत रखते हैं, दुनिया में कहीं पर भी हैं, क्या मैसेज देंगे उन्हें? क्या वो आएँ अपने ज़हनी सुकून के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ मांगें. शहनशाह ये पंचनी कोई औलाद हैं, इनसे दुआ मांगें, इनके वसीले से मांगें, अल्लाह बेड़ा पार करेगा. बेशक जी, अल्लाह सुनता है. और ये जो ज़रिए हैं और ये जो वली होते हैं, ये ज़रिया होते हैं, और इन्हीं के ज़रिए से लोग दुआ मांगते हैं, वसीला बनाते हैं और अपना सुकून जो है महसूस करते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उस चश्मे की तरफ भी चलेंगे जो कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की ज़िंदा करामत है, और आज भी यहाँ चश्मे का जो पानी है वो मीठा है. जो ज़ाहिरीन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री के लिए आते हैं, वो इस ख़ास हिस्से की भी ज़ियारत ज़रूर करते हैं. और यहाँ पर क्योंकि चश्मा है और चिल्लागाह भी है, और एक ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बस यहाँ आए हैं, यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बस इबादत करते हैं. और ये बहुत ही पहुंची हुई मतलब ज़ियारत है, काफ़ी लोग यहाँ से मन्नत लोगों को. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, और आप किसी भी वली के दरबार पर जाएं जिनसे आप अकीदत रखते हैं, और अकीदत का जो रिश्ता होता है वो आपको ख़ुद ही सुकून मैसर होता है. तो कहाँ से आई हैं आप? मैं डिफेंस से आई हूँ. अच्छा, करीब ही से आप लोग आए हैं. तो ये हर जुमेरात या जुम्मे के जुम्मे आती हैं, या जब भी दिल चाहता है तो? जी, जब दिल उदास होता है तो बस यहाँ आकर ज़रा सुकून मिल जाता है. हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जब आप कोई बात किसी से नहीं कर पाते हैं, जब आपके जहनों पर कुछ बोझ होने लगता है, दिल बोझल होने लगता है, तो अकीदतमंद हमेशा दरबारों पर जाते हैं और अपनी दिल का हाल वहाँ पर बयान कर कुछ अपने आप को हल्का हल्का महसूस करते हैं. और ज़ाहिरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? बस लोग आजकल इस तरफ से ज़्यादा लोग हट गए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये तो बुज़ुर्ग, इनकी तो बहुत दुआएं होती हैं और लोग समझते नहीं हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं. मैं कहती हूँ अल्लाह के इस राह में आए, ये भी अल्लाह के वो हैं, बुज़ुर्ग हैं, बंदे. और अल्लाह बेशक हर एक चीज़ सबसे बड़ा तो अल्लाह है, लेकिन ये तो उनके वही हैं. और देखिए, अल्लाह ने वही बंदे बनाए हैं, ये अल्लाह के मकबूल लोग हैं, जो अल्लाह के ख़ास लोग हैं, जिन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से और दूसरों से मुख्तलिफ अपनी शनाख्त बनाई. और फिर ये तो पाक हस्ती हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, अरब से आए हैं तबलीग करते करते. जैसे अभी तबलीग वाले कहते हैं हम तबलीग करते, ये भी तबलीग कर करके यहाँ आए हैं, दुनिया को मुसलमान किया है, लोगों को वो किया है, और इन्होंने शहादत हासिल की है, और यहाँ मनते लोगों को मिली हैं. यहाँ चश्मा, यहाँ समंदर में चश्मा कहाँ मीठे पानी का होता है. अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा बताया कि मीठे पानी का चश्मा निकला, ये बताया लोगों को कि देखो बुजुर्ग ये भी कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. और वो ताकत अल्लाह ही देते हैं, और अल्लाह उनको जब जाहिर करते हैं ना, अल्लाह ये जंगलों में इन्होंने बातें की हैं, जंगलों में बैठकर इन्होंने बातें की हैं और अल्लाह को याद किया है. सब दुनिया छोड़कर ये जंगल में बैठे हैं. यहाँ पहले समुंदर ही समुंदर था, एक पहाड़ी थी जिस पर ये बैठे थे. और माशाल्लाह आज दुनिया इनके आती है, किस लिए आती है कि लोगों को मुरादें मिलती हैं और लोगों को सुकून मिलता है. लेकिन लोग इस तरफ से हट गए हैं काफ़ी, मतलब अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा. हाँ बिल्कुल जी, होता भी यही है, क्योंकि जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके नाम को, आपके मर्तबे को बुलंद रखता है. और ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का पैगाम
आम लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि कोई ऐसे उस वक्त ज़राए नहीं थे, लोग जंगलों में जाते थे और आपकी जो इब्तदाई वक्त है, जो बचपन है, वो मदीना मुनव्वरा में गुजरा है और आपका ताल्लुक़ भी अरब से था। और आइए चश्मे की जानिब बढ़ते हैं और और अब मज़ार के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर चिल्ला गाह और चश्मा गाह है। चिल्ला गाह वो जगह है जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी इबादत में मशगूल रहते थे और उनका ज़्यादातर वक्त यहाँ इबादत में गुजरता था। और सही इसी मुकाम पर थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर हमें वो चश्मा भी नज़र आता है जो कि मीठे पानी का चश्मा है। मज़ार के उस हिस्से में हम मौजूद हैं जिसे चिल्ला गाह कहा जाता है और ये जो जगह है ये चिल्ला गाह के नाम से मंसूब है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इबादत किया करते थे और यहीं उनका ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजरता था। आज भी ये चिल्ला गाह ज़ायरीन के लिए खुला है और लोग जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं यहाँ पर भी हाज़री देते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तो लिखा है शहनशाह औलिया किबला हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह गाज़ी और उसकी तामीर उनके अकीदतमंद ने जो है ये तामीर करवाया था, इसको सेव किया है। और इसी से थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चश्मा भी है, जो चश्मे का पानी आने वाले यहाँ पर लोग पीते हैं। आज भी ये जो चश्मा है अपनी असल हालत में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मज़ार की तज़ीन व आराइश करके उसे आज के तकाज़ुस से मुज़य्यन कर दिया गया है, मगर यहाँ पर जो चश्मा है वो अपनी असल हालत में मौजूद है। और आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो चश्मा है इसमें आपको पानी नज़र आएगा। इसको जालियों से यहाँ पर बंद किया गया है और लोग आते हैं और इस चश्मे से पानी निकाल कर बाहर लोगों के लिए रखा गया है, जिसे किसी बर्तन में महफूज कर लिया जाता है और आने वाले ज़ायरीन पानी पीकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। यूँ तो मज़ार के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्सा चिल्ला गाह से मंसूब है और सेन अहाते में, और अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के ही हिस्से में आपको वो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर एक मस्जिद आपको एक नज़र आएगी, उसके अलावा यहाँ पर एक अहम शख्सियात की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम हमने किया हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से। औलिया का मैसेज मोहब्बत का मैसेज है, अमन का मैसेज है, और इसी मकसद और इसी पैगाम को आम करते करते वो इस दुनिया से चले गए। हम अल्लाह की बात को मानने के लिए अल्लाह ताला ने जब अपने नबियों को भेजा और जब नबूवत का सिलसिला रुका तो इन्हीं औलिया अल्लाह के ज़रिए गली गली गांव गांव इस्लामी तालीमात पहुंची। हमें चाहिए कि इनकी गुज़री हुई ज़िंदगी को, इनके किरदार को अपनाते हुए अपनी दुनिया और आखरत को बेहतर बना सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का उर्स 20, 21 और 22 ज़िलहज को हर साल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।